कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के 11वें दिन की कथा सुना रहा हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, चोल राजा की और तुलसी महत्व की कथा। इस कथा के सुनने से पूरे महीने की कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। राजा प्रतु देवऋषि नारद से कहते हैं कि हे मुनि, कृपा करके तुलसी महत्व और भगवान की पूजा विधि बताइए। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे तात, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब इतिहास संबंधी तुम्हें एक पुराण कथा सुनाता हूँ। कांतिपुरी में चोल नाम का राजा था, जिसका जो राज्य था वह चोल नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के राज्य में सभी प्रकार के सुख थे, प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। जिसने बहुत यज्ञ किए, ताम्रपाणी नामक नदी के तट पर सुवर्ण के स्तंभ बनवाए। किसी दिन राजा भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए गया। वहां पर उसने भगवान विष्णु की पूजा की। राजा के राज्य में ही एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण यहाँ पर राजा पूजा कर रहा था, विष्णुदास ब्राह्मण वहां पर गया और उसने भगवान को तुलसी दल और मंजरी अर्पण कर दी। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा, ये ब्राह्मण तूने ये क्या किया? मैंने भगवान के मूड़ी मोती माणिक्य रत्नों से पूजा की और तुमने वह सारा तुलसी दल से ढक दिया। राजा विष्णुदास पर क्रोध करने लगा। ऐसे वचन सुनकर क्रोधयुक्त ब्राह्मण राजा को समझ गया कि इसको ज्ञान नहीं है। विष्णुदास बोला कि हे राजन, विष्णु जी की भक्ति नहीं जानते हो, राज्य लक्ष्मी करके अवमान युक्त हो। पूर्व काल में तुमने कुछ व्रत किया, सो कहो। नारद जी बोले कि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा हंस के अहंकार से विष्णुदास ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, भक्ति के गर्भ में ऐसा क्यों बोलते हो? तुम दरिद्री अधर्म में क्या भक्ति करोगे? यज्ञ दान आदि से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तुमने कभी देवता का स्थान नहीं बनाया, ऐसे तुम भक्ति का गर्व करते हो। सब ब्राह्मण लोग मेरा वचन सुने। हम साक्षात विष्णु जी के पास शीघ्र जाएंगे कि हम लोग हमारी विष्णुदास की भक्ति देखो। ऐसे बोल के राजा अपने घर गया। मुदगल को आचार्य बनाकर विष्णु जी का यज्ञ आरंभ किया। बहुत ऋषियों से बहुत अन्न युक्त, बहुत दक्षिणा युक्त ऐसे गया जी वहां पर उसने यज्ञ किया। विष्णु दास भी उसी देवालय में रहने लगा, व्रत करने लगा। विष्णु जी के प्रसन्न करने वाला 5 नियम धारण करता था। माघ कार्तिक को व्रत, तुलसी वन का पालन, एकादशी व्रत, 12 अक्षर के मंत्र का जाप। यानी राजा तो यज्ञ करने लगा भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए, लेकिन ब्राह्मण के पास यज्ञ के लिए पैसे नहीं थे। उसने सिर्फ 5 नियम बांधे। माघ महीने का नियम, कार्तिक को व्रत, तुलसी का पूजन, एकादशी का व्रत और भगवान के 12 अक्षर यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, गीता आदि मंगल करके रोज विष्णु जी की पूजा किया करता। सरदृष्टि विष्णुदास ब्राह्मण चलने में, भोजन करने में, सोने में हमेशा विष्णु जी का स्मरण करता। सब जगह में विष्णु जी को ही देखता था, सब जगह में विष्णु जी को ही नजर करता था। हे राजन, किसी दिन विष्णुदास नित्य विधि करके रसोई करते थे, तब कोई पाक ले गया। देखने में नहीं आया, उसे देखा नहीं, फिर पाक नहीं बनाया। यानी जब विष्णुदास भोजन बनाता था तो उसके भोजन को कोई उठा के ले जाता था। पाक बनाकर कैसे भोजन किया? बिना विष्णु जी को नैवेद्य दिए वैष्णव लोग भोजन नहीं करते। उपवास किए हम कैसे रहेंगे? आज का पाक अच्छी तरह से रक्षण करेंगे। और जब प्रतिदिन कोई उसके अन्न को ले जाता तो उसने कहा कि भगवान विष्णु के लिए तो जरूर खाना बनाना चाहिए, क्योंकि मैं तो भूखा भी रह सकता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु भूखे कैसे रहेंगे? उसने ऐसा सोच करके और दृढ़ निश्चय किया कि आज मैं इसकी रक्षा करूंगा। उसने वहां पर एक चांडाल को देखा।
दुर्बल दीन हाड़ चरमास्त्र देह में उसे देख ब्राह्मण कृपा करके मन से दुखी हुआ। अन्न को लेता देख विष्णुदास बोले, खड़े हो, सूखा अन्न क्यों ले जाते हो, घी लो। ऐसे बोलते आते ब्राह्मण को देख डर से भागा चांडाल मूर्छित हो गया। सो हे ब्राह्मण मूर्छित चांडाल को देख जल्दी से दौड़ा और उस पर पंखा करने लगा। इसके ऊपर उठकर खड़ा हुआ। नारायण रूप देख शंख चक्र गदा को धारण किए पीताम्बर 4 भुजा युक्त भगवान को देखा। उनके मुकुट पर मोती शोभायमान थे, कौस्तुभ मणि थी। भगवान को देख सतोगुण में युक्त ब्राह्मण स्तुति करके नमस्कार करने लगा। उसने भगवान विष्णु को अनेकों प्रकार से नमस्कार किया और भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को विष्णु लोक प्राप्त कराया। विमान सवार विष्णु युक्त जाते विष्णु सहित जाते विष्णुदास को यज्ञ में बैठे चोल राजा ने देखा। जल्दी से अपने गुरु मुदगल को बोलकर कहा, जिसकी अदावत से यह हमने दान किया सो विमान में सवार होकर विष्णु जी के लोक को जा रहा है। यज्ञ में बैठे मैंने अग्नि में हवन किया, ब्राह्मण को दक्षिणा दी, अभी भी विष्णु जी मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। उसने अपने गुरु से कहा कि जिसके लिए मैं यज्ञ कर रहा था वह तो विमान में बैठ करके जा रहा है और मुझसे भगवान प्रसन्न क्यों नहीं हुए, मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया। नारद जी कहते हैं कि ऐसा बोल के बहन के लड़के को राजगद्दी दी। बालपन में यज्ञ में रहा, उससे लड़का नहीं हुआ। इस कारण उसी देश में राजा भी बहन के लड़के भाग पाते थे। फिर राजा यज्ञ के कुंड के पास आया, जोर से 3 बेर बोला, मन वाणी देह कर्म से विष्णु महाराज मुझे स्थिर भक्ति दो। ऐसा बोल के सब लोगों के देखते देखते अंगारों में कूद पड़ा। और जब उसे मालूम हुआ कि भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तो उसने निश्चय किया कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अपने बहन के लड़के को राज दे करके वह प्राण त्यागने के लिए अग्नि में कूद पड़ा। तब क्रोध से मुदगल नाम आचार्य ने अपनी शिखा उखाड़ डाली। तब से आज तक मुदगल गोत्र वाले बिना शिखा के रहते हैं। तब से आज तक मुदगल गोत्र वाले शिखा नहीं रखते। तब वक्त भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हुए और राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे राजन, तुमने अवमान वश रहित मेरी भक्ति की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। नारद जी बोले कि दीपदान का महत्व इतिहास पूर्वक तुमसे कहते हैं। हे राजन, पूर्वक का इतिहास सुने। सर्व पाप के नाश करने वाली पुण्यकारी कथा का श्रवण कहता हूँ। चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम का नारायण में रथ राजा हुआ। विष्णु जी के मंद में रोज मार्जन करता, दीप करता, सर्व जीवों पर दया करता हुआ राजा कभी रेवती नदी के तट पर विष्णु जी के स्थान में पूजा करने गया। बीतिहोत्र नामक राजा का पुरोहित था। सो जयध्वज राजा का चरित्र देख विस्मित हुआ। किसी दिन वेद का वेदों के अंगों को जानने वाला बीतिहोत्र विष्णु जी में तत्पर बैठा राजा को देखा। हे राजन, हरि भक्ति परायण विष्णु जी के भक्तों में आप श्रेष्ठ हो। हे महाभाग, हमेशा मार्जन दीपदान करने में युक्त विष्णु जी की प्रीति करने वाले और कर्म करने वाले तुम मार्जन और दीपदान हमेशा यही करते हो, तुम्हें क्या मालूम है? गुप्त वस्तु बताइए। जयध्वज का राजा पुरोहित के वचन सुनकर हंसकर नम्र हो हाथ जोड़कर के यह वचन कहने लगा कि हे ब्राह्मण, सुनने वाले लोगों को विस्मय करने वाला मेरा पूर्व इतिहास सुनिए। हे ब्राह्मण, सतयुग में सुरोचित मंत्र में पूर्व ही वेद वेदांत जानने वाला ब्राह्मण था। यज्ञ के अनादकारों को यज्ञ करता, ग्राम जीव कर निठन्ना बेचने योग्य बेचने वाला था। खराब काम करने से भाइयों ने छोड़ दिया, दरिद्री दुखी दुर्बल रोगी हो गया। सो कभी पैसे वास्ते पृथ्वी में घूमते घूमते काशी जी नर्मदा तटी के तट पर मर गया। उसे मरते ही उसकी स्त्री बंधुमती व्यभिचारिणी करने लगी, भाइयों ने छोड़ दी। उसमें चांडाल से दंड केतु नाम महापापी ब्राह्मण का शत्रु में पैदा हुआ। दूसरे की स्त्री तथा पैसे के लोभी जीवन के मरने वाले मैंने बहुत गाय मृग पक्षी मारे। सुमेरु पहाड़ की बराबर सोना चोरी किया। मदरा पीने के प्रति मैं घोर निंदा करने लगा। मैं हर प्रकार के बुरे कर्म करने लगा। इस प्रकार से ऐसा बोल के तलवार से सिर काटने के लिए चले। तब भोग युक्त विमान में सवार विष्णु जी महाराज के दूत आए, जल्दी हमें विष्णु लोक को ले गए। हे ब्राह्मणों, यहाँ ब्रह्मा के 100
यानी कल्प रहे, दिव्य भोग युक्त स्वर्ग में रहे, उसके ऊपर भूमि में देव योग्य जगह में रहे। उसी पुण्य के प्रभाव से यदुवंश में जन्म हुआ, उसी के अपार संपत्ति और कटक रहित राज्य किया। हे ब्राह्मण, हमने भोग के वास्ते किया उसका तो ऐसा फल हुआ, जो कोई भक्ति से करता है उसका कितना फल होगा। हे राजन, मैं इतना पापी था, इतना दुराचारी था। मैंने एक बार भूख से त्रपाड़ित होकर के, और रात्रि, सर्दी की रात्रि थी, मैंने मंदिर में अपने गमछे से हल्का सा वहां पर झाड़ू लगाया, यानी जगह को साफ किया और उजाले के लिए वहां पर एक दीपक जलाया। सिर्फ उसी पुण्य के द्वारा मुझे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। यानी मैंने सिर्फ अपने भोगी के वास्ते वहां पर उस जगह को साफ किया था और वहां पर दीपक जलाया था, और उसके ही प्रभाव से, और मैंने अपनी काम इच्छा से, यानी स्त्री के रमण करने वास्ते उस जगह को साफ किया था। वह भगवान विष्णु का मंदिर था, और उस जगह के साफ करने के प्रभाव से ही मुझे इतनी दिव्य देह शरीर धारण में मिला। जो लोग अनजाने में मैंने किया तो मुझे इतना पुण्य मिला, जो लोग जान करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, भगवान के मंदिर में श्रम दान करते हैं, पोंछा लगाते हैं, बताइए उनका कितना महत्व होगा। इसलिए जो लोग कार्तिक के महीने में प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे राजन, कार्तिक मास का बड़ा महत्व है। जो लोग भगवान विष्णु के सामने तुलसी दल अर्पण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि, हर चीज की प्राप्ति होती है। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।